नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आप हमारे वीडियो पसंद कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। और हम आपकी बात को ध्यान में रख के लगातार कुछ ना कुछ बदलाव कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं, नए प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। आज बात करते हैं फिर से राहुल गांधी जी की। आमतौर पर ऐसा मैं नहीं करता कि एक ही व्यक्ति पर, एक ही विषय पर कोई बात की जाए। सुबह भी हम लोगों ने बात की थी राहुल जी को लेकर कि राहुल जी किस तरह से काम कर रहे हैं, उनकी राजनीति किस तरह से चल रही है, क्या क्या हुआ है। वो अलग इशू था। उनके हाइड्रोजन बम को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है कि क्या वो इलेक्शन कमीशन पर फिर कुछ हंगामा बोलने वाले हैं। लेकिन अभी बात हो रही है उनकी पंजाब की। राहुल गांधी जी पंजाब गए हुए थे। पंजाब में वो गुरदासपुर पहुंचे। गुरदासपुर में उनको लोगों से मिलना था और उसके एक नदी के पार करके, रावी नदी गुजरात में, पंजाब में है, तो उस नदी को पार करके कुछ गांव वाले जो गांव हैं वहाँ, उनसे मिलने जाना चाहते थे राहुल गांधी जी। ये जो गांव हैं वो नो मैंस लैंड जैसी जगहों पर हैं, यानी पाकिस्तान के बॉर्डर के आसपास है। जो पंजाब में उनके साथ सिक्योरिटी थी, पुलिस थी, जो सुरक्षा व्यवस्था का देख रहे थे, सुरक्षा के इंतजाम देख रहे थे, उन्होंने कहा कि साहब आप वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि आपकी सुरक्षा के लिए खतरा है, वहाँ पर आपको हम जाने नहीं देंगे। इस पर काफ़ी गर्मा गर्मी वहाँ पर हो रही थी। राहुल गांधी जी ने पूछा, बताइए क्या ये हिंदुस्तान नहीं है? उनका हिंदुस्तान है। तो क्या आप हिंदुस्तान में हमें सुरक्षा नहीं दे सकते, सिक्योरिटी नहीं दे सकते? बोले हम आपको सिक्योरिटी दे सकते हैं। बोले मैं विपक्ष का नेता हूँ, एलओपी हूँ, लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, आप मुझे कैसे रोक सकते हैं जाने के लिए? बहुत बात हुई। उन्होंने कहा कि सर सिक्योरिटी का मसला है, आप जेड प्लस सिक्योरिटी का मामला है और वहाँ बॉर्डर पार के गांव है, कुछ भी हो सकता है और वो एक सुरक्षित जगह नहीं है जहां आपको जाना चाहिए। उनके साथ पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, राजा वडिंग भी थे। वो भी अड़ गए कि भाई क्यों नहीं जाने दोगे आप राहुल गांधी जी को। भूपेश बघेल भी बताए गए वहाँ पर थे, पंजाब के प्रभारी हैं कांग्रेस के। और भी कांग्रेस के नेता थे, जो सब लोग अड़ गए कि ये कैसे हो सकता है कि आप जो जेड प्लस सिक्योरिटी वाले नेता हैं, हमारे विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जी, कांग्रेस के बड़े नेता हैं और वो लोगों से मिलने जाना चाहते हैं, तो आप उन्हें कैसे नहीं जाने देंगे? अब राहुल गांधी जी तो आप जानते हैं, राहुल गांधी जी अड़ गए। वो बोले कि मैं जाऊंगा। उनका यदि आप मुझे नहीं जाने देंगे तो मैं नदी पार करके, तैर करके चला जाऊंगा। राहुल गांधी जी अच्छा तैरते हैं, ये माना, अच्छे स्विमर माने जाते हैं, एविड स्विमर माने जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें उनकी है, फिटनेस भी उनकी ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं नदी तैर करके चला जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा ज़रूर। पहले उन्होंने कहा कि अच्छा नाव भिजवा दीजिए, नाव से भेज देंगे, आप नाव से मुझे भेज दीजिए, मैं वहाँ नाव में मिलकर आ जाऊँगा। तो उनका सर प्रॉब्लम सिक्योरिटी की है, नाव से आपको नहीं भेज सकते। जब सिक्योरिटी वालों ने मना किया कि आप नाव से नहीं जा सकते, तो राहुल गांधी जी ने कहा मैं तैर कर जाऊँगा, लेकिन जाऊँगा ज़रूर। अब बहुत मुश्किल हो गई, सिक्योरिटी वालों के लिए बड़ा मुश्किल काम हो गया। अब इस पर क्या हुआ आगे, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन उससे पहले एक और बात बताता हूँ आपको। सिक्योरिटी को लेकर अभी काफ़ी चर्चा हुई। राहुल गांधी जी अभी पिछले दिनों विदेश यात्रा पर थे, तब भी ये बात हुई कि वो मलेशिया में थे, वहाँ स्कूटी पर उनकी एक फ़ोटो आ गई। तो बहुत चर्चा हुई कि भाई ऐसे कैसे, हमारे जो एलओपी हैं, गांधी परिवार के सदस्य हैं, गांधी परिवार के दो दो लोगों के आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी, मिसेस गांधी की भी और राजीव गांधी जी की भी, तो सिक्योरिटी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। राहुल गांधी जी को जेड प्लस सिक्योरिटी मिली हुई है, एएसएल भी मिली हुई है, एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस जिसे कहते हैं, तो वो सब भी है। उसके बाद भी ये क्यों हुआ? सरकार के लिए भी मुश्किल हुई। तो सरकार ने साफ किया कि भैया राहुल गांधी जी बहुत बार सिक्योरिटी एजेंसीज को बिना बताए ही बाहर चले जाते हैं। और उसमें पिछले दिनों बताया गया था कि 113 मौके ऐसे आए हैं जब राहुल गांधी जी ने सिक्योरिटी को इन्फॉर्म नहीं किया। तो इस पर भी बड़ी चर्चा हुई। फिर बताया गया कि 2 बार सिक्योरिटी एजेंसीज ने चिट्ठी लिखी है राहुल गांधी जी को और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को कि ये शिकायत है, इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए, वो जेड प्लस सिक्योरिटी के लोग हैं और सिक्योरिटी से इन्फॉर्म किए बिना आपको कहीं नहीं जाना चाहिए। ये चिट्ठी भी लिखी गई सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ, सीआरपीएफ उसको देखती है। बड़ा काम हुआ, बड़ा हंगामा इस बात पर भी हुआ और फिर कहा गया कांग्रेस की तरफ से कि ये जासूसी करना चाहते हैं और एलओपी की जो निजता है, प्रिवेसी है, उसका हनन करना चाहते हैं। इस पर काफ़ी हंगामा हुआ। तो ये अभी बात चली रही थी कि फिर कल की घटना हो गई जहां राहुल गांधी जी अड़ गए और वो काफ़ी गर्मा गर्मी काफ़ी देर तक हुई है। जो एसपी लेवल के ऑफिसर थे या शायद एसएसपी लेवल के ऑफिसर थे, उन्होंने बड़ी बात, कांग्रेस के नेता भी उस पर अड़ गए। तो फिर कैसे मामला सुलझेगा? तो एसएसपी साहब ने होम मिनिस्ट्री में फ़ोन किया और होम मिनिस्ट्री में मुझे बताया गया कि होम मिनिस्टर साहब से बात हुई।
कि भाई ये ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, वो जेड प्लस सिक्योरिटी के लोग हैं, राहुल गांधी जी हैं, वो जाना चाहते हैं अब कैसे किया जाए, वहाँ पर सिक्योरिटी के हिसाब से सेफ नहीं है। तो अमित शाह जी की तरफ से भी समझाइश की कोशिश की गई बताई। फिर अमित शाह जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनको फ़ोन किया, ऐसा बताया जाता है, कंफर्म नहीं है लेकिन ऐसी चर्चा हो रही है, ऐसी खबर भी आई है कि अमित शाह जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को फ़ोन किया कि भैया समझाइए उनको, ऐसे नहीं चल सकता, सिक्योरिटी का मामला है, सेफ्टी का मामला है, उसको ऐसे नहीं जाया जा सकता, और राहुल गांधी जी को समझाइए कि वो इस मसले पर जिद ना करें। खड़गे साहब की बात, खड़गे साहब ने अमित शाह जी की बात के बाद बताया गया कि राहुल गांधी जी से बात की और उनको समझाया कि ये ठीक नहीं है, सिक्योरिटी को इस तरह से वो नहीं करना चाहिए, उसको मानना चाहिए, सिक्योरिटी के जो भी आदेश हैं उसको मानना चाहिए। और वैसे भी ब्लू बुक में कहा गया है कि भाई जो सिक्योरिटी ऑफिसर ऑन स्पॉट है उसकी बात आपको माननी ही पड़ेगी, जो सिक्योरिटी प्रोटेक्टिव लोग हैं। तो खैर खड़गे साहब ने राहुल गांधी जी को वो बात बताई और उसके बाद ऐसा बताया गया कि राहुल गांधी जी माने, और वहाँ से उस बात को मानने के बाद वो झगड़ा खत्म हुआ और राहुल गांधी जी वहाँ लोगों से मिलने नहीं गए। पंजाब वैसे भी आप जानते हैं कि बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डरिंग स्टेट है, वहाँ पर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होती है, और जिन जगह पर वो जाना चाहते थे नदी पार करके, रावी नदी को, वो जगह गांव जो हैं, वो जो गांव हैं 12-13 गांव हैं, वो गांव है पाकिस्तान के बॉर्डर से जुड़े हुए, जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि अक्सर शेलिंग कभी भी हो जाती है, गोलीबारी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो वैसे भी सेफ नहीं माने जाते हैं। ऐसी जगह पर राहुल गांधी जी का जाना, क्या वो बहुत बड़ा मसला था जिसमें ये अक्सर ऐसा भी होता है कई बार कि कोई घटना हो जाती है, दंगा हो जाता है, कुछ बड़ी बात हो जाती है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अपने पॉलिटिक्स चलाने के लिए जो दूसरा नेता जाना चाहता है उसको नहीं जाने देते। लेकिन ये तो मसला भी ऐसा नहीं था, कोई बहुत बड़ी पॉलिटिक्स का इशू नहीं था, पॉलिटिकल इशू नहीं था, वहाँ मिलने जाना चाहते थे और सेफ्टी के हिसाब से नहीं था। ऐसे एक बंगाल की घटना हो गई कल ही की, सुकांतो मजूमदार साहब हैं, केंद्र सरकार के मंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी वहाँ गए हुए थे, वो एयरपोर्ट पहुँच रहे थे कि सुकांतो मजूमदार साहब को रोक लिया, प्रोटोकॉल के जो पुलिस के ऑफिसर्स थे उन्होंने, उनको वहाँ से जाने नहीं दिया गया। अब यहाँ तक भी बात चल जाती कि मजूमदार साहब को नहीं जाने दिया, एक तो केंद्र में मंत्री, उनको पहचाना नहीं पुलिस वाले ने, पहचाना या नहीं पहचाना लेकिन जाने नहीं दिया, प्राइम मिनिस्टर के वो सेव करने जा रहे थे, वहाँ तक भी बात चल जाती। वहाँ पश्चिम बंगाल की एक मंत्री थी, उनको पुलिस के ऑफिसर्स ने वीवीआईपी गेट से जाने दिया। तो ये बात तो पॉलिटिकल ईगो की हो गई साहब, इज्जत की बात हो गई। बहुत सारे लोगों ने कहा नेताजी को कि मंत्री जी आप भी बताइए, आप केंद्र के मंत्री हैं, आपको जाने नहीं दिया, पंजाब पश्चिम बंगाल की मंत्री को जाने दिया। इस पर वो काफ़ी नाराज़ हुए और उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बात की, बताया कि भाई ये ऐसे हुआ है, लेकिन उन्होंने जिद नहीं की कि नहीं मैं तो जाऊँगा ही। तो पॉलिटिकल लीडर्स अपनी अपनी जिद भी करते हैं, अपनी अपनी बात भी करते हैं, लेकिन अक्सर सिक्योरिटी ऑफिसर्स की, पुलिस ऑफिसर्स की बात को मान लिया जाता है, कई बार वो वहीं धरना देकर बैठ जाते हैं। और ख़ासतौर से राहुल जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, देश में विपक्ष के नेता हैं और एक ऐसे परिवार से आते हैं जहां दो दो लोगों की हत्या आतंकवादियों ने कर दी है। श्रीमती गांधी की हत्या हुई है, राजीव गांधी जो उनके पिता रहे हैं उनकी हत्या हुई है। ऐसे में उनके लिए बड़ी चिंता की बात होती है और बार बार ये कहा जाता है कि यदि उनकी सिक्योरिटी में कुछ लैप्स हुआ तो सरकार की जिम्मेदारी होगी, सरकार पर सवाल खड़े किए जाएंगे। मेरा मसला सवाल सरकार पे खड़े करने का नहीं है, सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी जी को इस तरह से व्यवहार करना चाहिए, क्या वो इसको एक गंभीर व्यवहार मानते हैं राजनेता के तौर पे कि जो जेड प्लस सिक्योरिटी का प्रोटेक्टिव हो उसे किस तरह से करना चाहिए, और क्या उससे कोई बहुत बड़ा फ़ायदा, राजनीतिक फ़ायदा होने वाला था। वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी नहीं है कि आप ये कह सकें कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं जाने दे रही। तो एक एसपी ऑफिसर से, एसपी के साथ जो झगड़ा होता है उससे क्या फ़ायदा होगा, क्या बात होगी। यहाँ पर मैं वो बात ही नहीं कर रहा जो उत्तर प्रदेश में उनका एक मंत्री के साथ झगड़े का वीडियो वायरल हो गया। वो तो एक पॉलिटिकल इशू हो सकता है, मंत्री जी भी चाहते होंगे कि राहुल जी से गर्मा गर्मी करके मेरा पॉलिटिकल एक वीडियो वायरल हो जाए, वो अलग इशू है। लेकिन सिक्योरिटी को लेकर राहुल जी को थोड़ा ज़्यादा सीरियस होना चाहिए। और कांग्रेस में भी जो उनके मित्र हैं, पंजाब के अध्यक्ष हैं वडिक साहब, उनको तो पता है कि वहाँ पर पंजाब की क्या स्थिति है, सुरक्षा व्यवस्था क्या होनी चाहिए, इन सबको ध्यान रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही, बाकी राहुल जी खुद समझते हैं कि उनको क्या करना है। हम सब लोगों को उनकी चिंता रहती है, ये महत्वपूर्ण बात है। खैर
आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार, सुरक्षा।